हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में और पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस होता है जो स्पाइक प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह बता देते हैं कि कोई भी वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, यह सबसे पहले उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिनके शरीर की एंटीबॉडी कमज़ोर होती है। तो हमें रखना चाहिए हमारे शरीर का ख्याल और बॉडी एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हमारे नाक में इन्फेक्शन फैलाता है और उसके बाद जो है हमारे लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स में पहुंचने के बाद वह लाखों क्लोन्स अपने तैयार कर लेता है। तो दोस्तों, वह क्लोन्स तैयार करने के बाद हमारे फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है और बहुत सारी समस्याएं हमें सामने को देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों के में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे जुकाम होना, गंध का चले जाना, इसके अलावा टेस्ट का चले जाना, सांस लेने में यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, उसके अलावा हाथ पाँव में दर्द होना, फीवर आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा खांसी होना, इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आजकल और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे हेडेक होना, लूज मोशन होना, और शरीर पे लाल चकत्ते होना, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया कि जो ये है एक प्रोटीन स्पाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले माइल्ड केसेस होते हैं, उसके बाद मॉडरेट होता है और सबसे लास्ट में होता है सीवियर केसेज। दोस्तों, कोरोना से संक्रमण के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एंटीबॉडी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ऐसे लोगों में यदि संक्रमण हो भी जाता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके शरीर में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको माइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे लोगों को टेस्ट करवाने पे ही पता चलता है कि वे कोरोना संक्रमित है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना में से संक्रमित होकर रिकवर भी हो चुके हैं और उन्हें यह इस बात का पता भी नहीं है कि वह संक्रमित भी हुए थे। ऐसे लोगों को माइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी आती है मॉडरेट कैटेगरी। ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद कुछ नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, जैसे गले में खराश होती है, जुखाम होती है, हल्का फीवर होता है। ऐसे लोगों को मॉडरेट में रखा गया है और घर पे ही उनको टैबलेट लेकर इलाज करवाया जाता है। तीसरी कंडीशन आती है सीवियर कंडीशन। ऐसी कंडीशन में कोरोना का जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन बहुत अधिक हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत तेज़ खांसी आती है, बहुत तेज़ बुखार रहती है, गंध चली जाती है और उसके अलावा स्वाद चला जाता है, उसके अलावा गले में खराश रहती है और हाथ पाँव में, शरीर में दर्द रहता है और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये तीसरी कंडीशन की बात है। दोस्तों, पहली और दूसरी कंडीशन की बात करें तो उसमें व्यक्ति घर पे रह के और दवाइयों का इस्तेमाल करता है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, डॉक्टर की सलाह से ली जाती हैं। पेन किलर है जो मेडिसिन है, उसके अलावा एंटीबॉडी ली जाती है। ये कुछ दवाइयाँ हैं, विटामिन्स की गोलियाँ ली जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं। यूट्यूब पर मैं पूरी दवाइयों के नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। ये दवाइयाँ ली जाती हैं, उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। परंतु दोस्तों, जो सीवियर कंडीशन होती है उसके अंदर बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्टेरॉयड के इंजेक्शन या टैबलेट दी जाती हैं। परंतु स्टेरॉयड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स में से एक साइड इफ़ेक्ट्स है ब्लड क्लॉटिंग होना। जब स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन अधिक मात्रा में दिए जाते हैं तो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है और ब्लड क्लॉटिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये ब्लड क्लॉट जो है हमारे आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और हमें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं से बचने के लिए जब डॉक्टर्स हमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन देता है तो साथ में वह हमें ब्लड थिनर के इंजेक्शन भी देता है, जिससे कि ब्लड पतला रहे, क्लॉट्स जमा नहीं हो। तो यह एक सावधानी रखनी होती है। परंतु जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के घर पे अपना इलाज करते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के टैबलेट्स या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए।
पहली तो मेरी सलाह आपसे यही है कि बिना डॉक्टर्स के आप कोई भी टैबलेट, कोई भी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इसके नुकसान हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पोस्ट कोविड में और बहुत कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। जब आप इससे रिकवर हो जाते हैं कोरोना से, तो कम से कम 1 से 2 महीने तक, माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 महीने तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि स्मेल और टेस्ट आने में 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग जाता है। तो यह तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, परंतु रिकवर होने के बाद भी 1 से 2 महीने या 6 महीने तक खांसी दूर नहीं होती है। तो ये कुछ समस्याएं रहती हैं, शरीर में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस होती है, ये बाद की समस्याएं होती हैं। दोस्तों, हमारे को रिकवर होने के बाद भी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टेरॉयड का जो इस्तेमाल करते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वह लंबे समय तक दिखाई देते हैं। तो वह हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं। स्टेरॉयड का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करने से बहुत नुकसान होते हैं, यह सब लोग जानते हैं, परंतु क्योंकि यह एक लाइफ सेविंग ड्रग बन गई है कोरोना के इलाज में, इसलिए स्टेरॉयड का इंजेक्शन सीवियर केस में दिया जाना भी आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां रखनी हमें ज़रूरी है। ब्लड क्लॉट्स के बारे में जानना हमें ज़रूरी है, मुझे बताना आपको आवश्यक मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अभी जो है कुछ दिनों पहले एक नई स्टडी आई है जिसमें ये साफ़ हो चुका है कि स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से एक नई बीमारी है ब्लैक फंगस, वह सामने आई है। स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से ब्लैक फंगस के भी बहुत सारे मरीज देखने को मिले हैं। म्यूकरमाइकोसिस जिसे बोलते हैं, उसके बहुत सारे पेशेंट देखने को मिले हैं। तो इसे बहुत सारे राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो महामारी अधिनियम 2020 के सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग इसे राजस्थान में महामारी घोषित कर दिया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना में भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। तो यह स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स, ये मैंने आपको एक साइड इफ़ेक्ट्स और बता दिया ब्लैक फंगस के रूप में। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉयड्स के होते हैं, तो सावधानी रखनी चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट आपको कम से कम 1 महीने तक लेनी चाहिए। इसके अलावा आप टैबलेट जो है विटामिन की आप टैबलेट्स लेते रहे, जिंक की टैबलेट आप लें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि टैबलेट्स और इंजेक्शन तो साइड इफ़ेक्ट्स हमें पहले ही कर चुके हैं। इसलिए एलोपैथिक के अलावा भी हमें आयुर्वेद और होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार का सहयोग लेना चाहिए, और किस तरह से हमारे शरीर को ध्यान रखना चाहिए शरीर का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।